आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत मिल गई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दी। हालांकि ईडी ने इस फैसले के जरिए अगले हाईकोर्ट का रुख किया, जहां अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया। ऐसे में केजरीवाल की तिहाड़ से रिहाई नहीं हो सकी। हालांकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने किन आधार पर सीएम केजरीवाल को जमानत दी? दरअसल ईडी ने अपने दलील में कहा था कि जांच एक आर्ट है और कभी कभी एक आरोपी को जमानत और माफी का लॉलीपॉप दिया जाता है और कुछ आश्वासन के साथ प्रेरित किया जाता है कि वे अपराध के पीछे की कहानी बताएं। राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष जांच न्याय बिंदु ने ईडी के इस तर्क का सवाल उठाया है। आपको बता दें कि जज न्याय बिंदु ने ईडी की दलील पर कहा कि अदालत को इस तर्क पर विचार करने के लिए रुकना होगा कि जांच एक कला है, क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति को कलात्मक रूप से उसके खिलाफ सामग्री प्राप्त करके और कलात्मक रूप से रिकॉर्ड से दोषमुक्त करने वाली सामग्री को हटाकर सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। यही परिदृश्य अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य करता है कि वह बिना पक्षपात के काम नहीं कर रही है। वही कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस को बरकरार रखने के लिए छानबीन निष्पक्ष होना चाहिए। कोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करते हुए कहा कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वह दोषी को सजा दे, लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोष को सजा न हो। कोर्ट ने आगे कहा कि केजरीवाल की ओर से जो कुछ मुद्दे उठाए गए थे उस पर ईडी का कोई जवाब नहीं था। सीबीआई केस और ईसीआईआर के बारे में केजरीवाल की ओर से कई मुद्दे उठाए गए थे जिस पर ईडी चुप रहा। निचली अदालत ने अपने जमानत आदेश में भी कहा कि इस मामले में सह आरोपी के बयान के आधार पर केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने अभी तक केजरीवाल को समन नहीं किया और यह तथ्य जाहिर है कि ईडी के कहने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया। इस तरीके से यह दलीलें कोर्ट के सामने पेश की गई। आपको बता दें कि जज न्याय बिंदु ने कहा कि जो लोग अपने पिछले बयानों से मुकर गए हैं उनके जरिए पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। वो मामले के कुछ गवाहों का जिक्र कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि पूरी सच्चाई का पता रिकॉर्ड में मौजूद उन सबूतों के आधार पर चलेगा जो जांच एजेंसी को कानूनी तरीके से हासिल करने हैं। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी अब तक केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रही है। हालांकि यह संभव हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कुछ जानने वाले लोग इसमें शामिल हो। इस तरीके से कोर्ट में ये दलीलें पेश की गई और जज ने ये सवाल उठाए। जज ने आगे कहा कि एजेंसी यह स्पष्ट करने में विफल रही कि वो कैसे निष्कर्ष पर पहुंची कि विनोद चौहान से जुड़े 1 करोड़ रुपए की राशि अपराध की आय का हिस्सा थी। यह भी साफ नहीं किया गया कि जांच के दौरान पता लगाई गई 40 करोड़ रुपए की कथित राशि अपराध की आय का हिस्सा कैसे थी। उस राशि के संबंध में न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी ने अदालत को बताया था कि 100 करोड़ रुपए की कथित राशि में से लगभग 40 करोड़ रुपए का पता लगाया जा चुका है, लेकिन ईडी यह स्पष्ट करने में विफल रही है कि बाकी की राशि का पता लगाने में उससे कितना समय लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ उचित सबूत के बिना अब तक सलाखों के पीछे रहना होगा जब तक कि वह पूरी राशि बरामद नहीं कर ली जाती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।